नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएसटी रीट 2025 एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 16 की आज की क्लास में बात करेंगे और 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में रहने वाला है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट से महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आपका आंसर भी आना चाहिए साथ में। पहला प्रश्न है, नहर का निर्माण करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? तो नहर के निर्माण किए गए थे किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखो इसमें, स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट, सल्तनत काल में गैर मुस्लिम किसानों से भू राजस्व के रूप में वसूले जाने वाले कर को कहा जाता था? तो कर लिया जाता तो उसको क्या बोलते थे? वो खराज कर कहा जाता था। जजिया, जकात, खरात। वह अपने भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया था? कौन से वो भारतीय थे गवर्नर नियुक्त होने वाले? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट देखो, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। ब्रह्मदेव जो शब्द है इसके लिए प्रयोग किया जाता था भूमि के उपहार के रूप में। नेक्स्ट, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के संबंध में आपको असत्य कथन है वो चुनना है। वह जैन धर्म पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास नहीं करता, ये गलत है, करता है विश्वास। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिले? कौन से स्थान से मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल से और चनहूदड़ो से। 1 और 3 नंबर सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? पहली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बलिया में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको जवाब देना है। विचार कीजिए, बौद्धों का आत्मा संबंधी सिद्धांत आत्मावाद कहलाता है, सही बात है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सही बात है। तो कौन सा कथन? दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको जवाब देना है। इसमें विचार करते हुए देना है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में पितृ सत्तात्मक था, ऋग्वेदिक कालीन प्रशासन तंत्र राजतंत्रात्मक था। तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। शहरी स्थानीय निकायों की आय के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करते हुए आराम से जवाब देना है। अपना पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अपनी संबंधित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। ऋण ले सकते हैं, सही बात है। राज्य सरकारों से शहरी स्थानीय निकायों को धन का स्थानांतरण राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। कथन गलत है, तो कथन केवल एक सही है 11 नंबर में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। आपको कथन दे रखे उसमें से सत्य कथन ढूंढ के आपको वो बताना है कौन सा सत्य है इसमें से। राजस्थान में पंचायती राज के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र इस्तीफा विकास अधिकारी को देते हैं, सही बात है बिल्कुल। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है, सही है। राजस्थान में जिला प्रमुख अपना इस्तीफा जिला कलेक्टर को नहीं देता है, संभागीय आयुक्त को। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अब तक किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया? वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल में रहे थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट देखो, के चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत का मतलब पद से हटाना, तो हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी प्रधान न्यायाधीश थे केएन भगवती। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? बालिकाओं के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से शुरू किया था।
लैंगिक भेदभाव के मूल कारण क्या है? लैंगिक जो भेदभाव होता है उसके मूल कारण क्या है? लिंग के बारे में पूर्व कल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत मान्यता। आय स्तर बिल्कुल नहीं है, पहला ये ध्यान रखना, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखो, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक अदालत के संबंध में आपको कुछ कथन दिए, फिर उसमें से आपको सही कथन चुनना है। ठीक है। इनके फैसले इनके फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। बात तो सही है, इसमें अपील नहीं होती लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध। ठीक है। लोक अदालत में विवादों का निपटारा आपसी समझौते के द्वारा किया जाता है। ये बात भी सही है, दो कथन इसमें दोनों सही है। आगे ऑप्शन और दे रखे इसमें। ठीक है। देखो, लोक अदालत के निर्माण में कोई भी एक पक्ष से अस्वीकार कर सकता है, तो ये कथन गलत है। तो कथन एक और दो, ये जो पिछले दोनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, सम्मिलित करना है आपको, और सम्मिलित करते हुए आपको उत्तर देना है इसमें। एक तो देखो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अस्पृश्यता का अंत आपको अच्छे से बताया 17 में है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। तो सही कौन सा हो गया? डी ऑप्शन में राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट की में संसाधन प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही थी? कौन सी टर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी? धारणीय विकास, सतत विकास भी बोलते हैं इसको। ठीक है। पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? सूर्य का चक्कर लगाने से कौन सी क्रिया नहीं होती है? दिन रात का बनना नहीं होता है, ये परिक्रमण की क्रिया से होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय जलवायु है वो फलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? गरजता चालीसा कहा जाता है पछुआ पवनों को। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात है, उन चक्रवातों में से कौन से होते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हुए आपको आंसर देना है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार 30 डिग्री के लगभग है, बिल्कुल सही है। भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार से कम है, गलत बात है, कथन केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्न निम्न को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। आपको दिया हुआ है महादेव की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, और इसको आपको व्यवस्थित करते हुए आपको आगे लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? पहले राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएगी, यानी इसमें अपने हो जाएगा 2 2 2, राजमहल की पहाड़ियाँ। फिर महादेव की पहाड़ियाँ नंबर 2, और फिर 3, 213 हो जाएगा, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर सही उत्तर। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत सत्य है? कौन सा तथ्य है जो सत्य दिया हुआ है? तो बांगर बाढ़ का पुराना मैदान है, ये सत्य कथन एक ही है इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए और विचार करके उत्तर देना है। 75 से 100 सेमी के बीच वर्षा, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, घास के विस्तृत मैदान और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की उपस्थिति। उपयुक्त परिस्थितियां कोपेन द्वारा वर्गीकृत किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? ये विशेषताएं आपको किस जलवायु प्रदेश की बताइए? ये बताई थी AW जलवायु प्रदेश की। नेक्स्ट देखो, जीरो फार्मिंग का अर्थ है, जीरो फार्मिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसमें उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाने वाली यानी जैविक खेती की बात कर रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? MP के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो 10 जिले, 10 अपने 10 उनके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में कर्क रेखा के निकटस्थ है? कर्क रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा है? कुशलगढ़ है, सॉरी, कुशलगढ़, किशनगढ़ नहीं, कुशलगढ़ है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को सही सुमेलित कीजिए, और सुमेलित करके आपको उस अभ्यारण्य के बारे में लिखना है। तो पहले में कौन सा हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य है अपने प्रतापगढ़ में। और नेक्स्ट देखो, इसमें फुलवारी का नाल है उदयपुर में। भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ कहाँ मिलता है? आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। बंद बारेठा भरतपुर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले निम्नलिखित जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले देखो अपने आ जाएगा 1 नंबर, बढ़ते क्रम की बात करें तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले नंबर 1, फिर अपने आ जाएगा नंबर 3 जयपुर, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कर रहे हैं, 10 की वृद्धि दर की बात है। फिर बांसवाड़ा आ जाएगा, तो जोधपुर, और लास्ट में आ जाएगा अपने 5 नंबर जैसलमेर, जालोर, और उसके बाद में 1 3 इस प्रकार से सर, 1 3 और 5, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में होने वाली मावट का कारण है। मावट, मावट कब होती है, सर्दियों में जो होती है। इसका क्या कारण है, तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखो, उपयुक्त में से आपको सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन 36 नंबर यहाँ आ गया, उसको आगे देखते हुए उपयुक्त में से आपको सत्य कथन बताना है। एक तो देखो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की तथा इसे राजधानी बनाया था। स्थापना की और उसे क्या बनाया था, राजधानी। सही बात है ये तो। जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, ये भी सही बात है। और मेहरानगढ़ की नींव लोकदेवी करणी माता ने रखी, तो सही बात है, नहीं उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें मारणाकुंभा द्वारा धारण की गई निम्नलिखित में पादियों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। गलत युग्म है वो आपको चुनना है। इसमें देखो, हिंदू सुल्तान को हराने वाला, राणो रासो, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, ये गलत है 30 में। बाकी हाल संगीत के क्षेत्र में चाप गुरु बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में सही कथनों को पहचान की, और पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में सही कथनों को पहचान करके उत्तर लिखना आपको। अकबर का नवरत्न पृथ्वीराज बीकानेरेस राय सिंह का भाई था, सही बात है। अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन का किला दिया, सही बात है। कर्नल टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉर्स कहा था, ये गलत बात है। कथन 1 और 2 एक ही सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 139 देखो, पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में सही कथनों का चुनाव करने और राइट कथन इसमें से आपको ढूंढने हैं। ठीक है, पृथ्वीराज ने दिल्ली के निकट पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, ये बात तो सही है। उन्होंने दरबारी पृथ्वी भट्ट ने पृथ्वीराज राजस्व रचना की थी, ये गलत हो गई। दन दल पुंगल व कवि बांधव इनकी उपाधियां थी, सही बात है। इन्होंने कला और संस्कृति के विभाग की स्थापना की, पद्म नाभ इसका मंत्री बनाया। यानी 1 4 1 3 4 इसमें कथन सही, 1 3 4 सी में सही होगा। नेक्स्ट देखो, तो जय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जय सिंह के संबंध में गलत कथन है, वो आपको चुनना है। तो इन्होंने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया, ये बात गलत ही पहली है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान किसे सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। सितार ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी राम सिंह को। तो राम सिंह जयपुर, की ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए कौन से संगठन की स्थापना की थी। कौन से संगठन की स्थापना की थी, संगठन का नाम था मित्र मंडल। नेक्स्ट देखो, 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ पुकार किस किसान आंदोलन के दौरान तैयार किया गया था। 21 सूत्री मांग किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो एक ही आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 44 आपके यहाँ लिखा हुआ है, देखना। उपयुक्त में से सत्य कथन है, सत्य कथन आपको चुनते हुए आगे बढ़ना है। कौन सा सत्य है, राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सही बात है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत है। अच्छा, जनसंख्या में तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में थोड़ी बड़ी, जैसे क्षेत्रफल में तो अपने बात करें तो सबसे बड़ी रियासत नहीं। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। ठीक है, ये बात इसमें से कथन 1 और 3 सही है, इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुटकुड़िया, राई बुढ़िया तथा झटपटिया शब्द किस लोक नाट्य से संबंधित है। कुटपुड़िया वगैरह ये कहाँ से किससे संबंधित है, तो आपने गौरी नृत्य, बहुत अच्छा नृत्य होता है, इसके संबंधित है। गौरी नृत्य, तूरा कलंगी, भवाई तमाशा, बहुत अच्छे नृत्य है सारे। नेक्स्ट देखो,
किलो अणखलो यूं कहे, आव कला राठौड़, मो सिर उतरे महणो, तो सिर बंधे मोड़। उपयुक्त दोहे में किस दुर्ग से संबंधित शौर्य गाथाएं जुड़ी? दुर्ग से संबंधित शौर्य गाथाएं, ये सिवाना का दुर्ग था, से जुड़ी हुई गाथाएं है मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखो, आपको निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सुमेलित करते हुए आपको आंसर देना है। देखो, पहला किराड़ू, एक साइड मंदिर है और एक साइड स्थल दिया है। किराड़ू की बात करें तो किराड़ू का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू में। नेक्स्ट आपको देखना है, तो नाकोड़ा है, नाकोड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर है नाकोड़ा में। नेक्स्ट आपको देखना है इसमें से, खेड़ है, खेड़ रणछोड़ जी का मंदिर, और सिया सचियाई माता जोधपुर मंदिर है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? कौन से चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार थे। मीनाकारी को लाहौर से जयपुर लाने वाले शासक थे। मीनाकारी जो कला है उसको जयपुर कौन लेकर आए थे? लाहौर से मान सिंह लेकर आए थे। वर्ष 1941 ईस्वी में प्रकाशित वनफूल निम्नलिखित में से किसका पहला काव्य संग्रह था? वनफूल किसका पहला काव्य संग्रह था? ये था कन्हैयालाल सेठिया का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रसिक नायक के रूप में कौन सा संप्रदाय पूजा करता है? ये करता है रामानंद संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर देखो 52, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सुमेलित करते हुए आपको जवाब देना है। देखो, एक साइड मेला दे रखा है, दूसरी साइड कहाँ बढ़ता है वो स्थान दे रखा है। ठीक है, पहला है गिंघागवार मेला। गिंघागवार मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है अपने जोधपुर में। फिर कपिल धारा, कपिल धारा का मेला कहाँ पड़ता है? पारा में। नेक्स्ट देखो, वीरा तारा मेला, और मेरा वीरा तारा मेला बढ़ता है अपने बाड़मेर में। नेक्स्ट ऋषभ देव का जो मेला है वो बढ़ता है कहाँ पे? उदयपुर में। तो कथन इसमें कौन सा सही हो रहा है? ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा कौन सा बैंक जारी करता है? तो ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू? ये लागू हुआ था 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का तो ये अधिनियम है, और ये 1987 में क्या हो गया था? लागू हो गया था। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित है। ये परिभाषा है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल है। विद्यालय जीवन का मेल क्या होता है? तो बाहर के जीवन के साथ होना, यानी मिल जाना, या बाहर के जीवन के साथ में समायोजन। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, सामाजिक विज्ञानों में सर्किल सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठ्यचर्या उसका कौन सा लाभ है? तो इसका लाभ है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया है उसे विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति यानी उपयुक्त सभी। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लेकिन देखो यहीं पर दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में जल्दी में ये यहाँ प्रिंट हो गया। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, क्या प्रयास करेगा? आगे देखो, ये प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल ये सही है, इसमें बताया जाता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे। सही बात है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों का संकलन हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ही बात गलत है। इस प्रकार का कोई शिक्षण में नहीं आता है। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष में के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखे, बिल्कुल क्रम वाइज देखते ही ये चीज तो हम 1, 2 और 4 सही है इसमें। कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है?
तो कौन सा सर्वोत्तम आपको मिलेगा? तो नए विषयों पर, उन पर चर्चा करने से पहले सभी परीक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, इस पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्न तो अपने मॉडल पेपर एसएसटी का है, उसमें ये 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कमेंट ये करना है कि आपको 60 में से कितने प्रश्न राइट किए। और दूसरा कमेंट ये करना है कि ये जो अपने मॉडल पेपर है कंटिन्यू आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक है जो वीक रह रहा है, जिस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। ये कमेंट करते हो आप ये भी बता दीजिए आज ये क्लास आपकी कैसी रही। और इसी प्रकार से आप मंद सी, प्यारी सी और जबरदस्त मुस्कान के साथ आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमेशा कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। आज के लिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद साथियों।